नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएमआई फाइनेंस के ऊपर। दोस्तों, डीएमआई फाइनेंस एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड को वेरीफाई करने के बाद फिर आपको लोन देता है। दोस्तों यदि आपका सिविल स्कोर पॉजिटिव आता है और सही आता है दोस्तों, तब ये कंपनी आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन देती है दोस्तों। अब दोस्तों, डीएमआई फाइनेंस आखिरकार किस तरह से आपको लोन ऑफर करती है दोस्तों, ये भी एक सवाल है दोस्तों। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे एयरटेल का प्लेटफॉर्म हो गया या गूगल का प्लेटफॉर्म हो गया दोस्तों। को गूगल के प्लेटफॉर्म ज्यादातर ये डीएमआई फाइनेंस गूगल के प्लेटफॉर्म या एयरटेल के प्लेटफॉर्म पर ही लोन ऑफर करती है दोस्तों। डीएमआई फाइनेंस के बारे में एक चीज आपको मैं और भी बता देना चाहता हूं कि डीएमआई फाइनेंस के ऑपरेशंस आज की डेट में थोड़े से रुके हुए हैं दोस्तों। ये लोन लगभग ना के बराबर ही दे रही है दोस्तों, और या यूं कह ले के शायद दे ही नहीं रही। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि इस कंपनी का आखिरकार रिकवरी प्रोसेस क्या है दोस्तों। आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। डीएमआई फाइनेंस का रिकवरी प्रोसेस भी लगभग सेम ही है दोस्तों। जब कोई बोरोवर इस कंपनी से लोन लेता है दोस्तों, फिर उसके बाद जब रीपेमेंट का दौर शुरू होता है और रीपेमेंट के दौरान कुछ लोग जिनकी ईएमआई बाउंस हो जाती है या लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो दोस्तों इस कंपनी का खेल तब शुरू होता है दोस्तों। कंपनी की तरफ से ढेरों कॉल्स, लगातार कॉल्स, और दोस्तों कई केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे और सुने हैं दोस्तों, और कि इस कंपनी के जो रिकवरी एजेंट्स हैं, जो दोस्तों ऑनलाइन रिकवरी एजेंट जो कॉल करते हैं, कई बार लोगों के साथ तू तड़ाक और गालियों के साथ भी बात करते हैं दोस्तों। जेंट्स ही नहीं, लेडीज भी, जो लेडी कॉलर्स भी होती हैं दोस्तों, आप उनके बात करने का तरीका भी देख लीजिए। मतलब ऐसे बिहेव करेंगी कि जैसे कि पता नहीं सामने वाला कितना बड़ा क्राइम करके बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हो जाता है लोन रिकवरी के दौरान आप किसी के साथ इस तरीके से तो व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों डीएमआई के ऑनलाइन रिकवरी एजेंट्स बोरोवर से ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे पता नहीं बोरोवर कितना बड़ा क्रिमिनल हो दोस्तों। मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने खुद लाइव सुना है फोन पर बात करते हुए दोस्तों। महिला रिकवरी एजेंट्स तू तड़ाक करके किस तरह से बात करती हैं दोस्तों। शरीफ आदमी बेचारा सर और मैडम करता रह जाता है, लेकिन ये लोग अपनी अभद्र भाषा में बोलना जारी रखते हैं दोस्तों। डीएमआई फाइनेंस आजकल मनी व्यू के थ्रू रिकवरी करवा रही है दोस्तों। डीएमआई फाइनेंस में मैंने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि इनके जो लोन कॉलर्स हैं दोस्तों, रिकवरी कॉलर्स हैं, वो बंदे को इतना हरास कर देते हैं कि दोस्तों कई बार बंदे परेशान होकर सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं दोस्तों, जो कि ये बहुत गलत बात है। लेकिन दोस्तों डीएमआई फाइनेंस चाहे एक आरबीआई से लाइसेंस शुदा फाइनेंस कंपनी है, लेकिन इनका रिकवरी प्रोसेस कोई बहुत अच्छा और जेंटल नहीं है दोस्तों। कई कस्टमर से तो मैंने यहां तक सुना है कि इनके कंपनी में आप मेल डालिए, ये मेल का कभी भी जवाब नहीं देंगे। इनका कस्टमर केयर ना के बराबर काम करता है दोस्तों। जिस कंपनी का कस्टमर केयर ना के बराबर काम कर रहा हो,
तो उस कंपनी का कस्टमर केयर का फायदा ही क्या। दोस्तों फिर उसके बाद ये लोग आर्बिट्रेशन के नोटिस डालने शुरू कर देते हैं दोस्तों। 1 2 3 जैसे ही आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई, आर्बिट्रेशन का नोटिस और फटाफट अवार्ड पास। जल्दी करते हैं दोस्तों, देर नहीं लगाते, फटाफट अवार्ड पास करवाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जब तक बॉरोवर कुछ समझ पाता है, कोई रिप्लाई दे पाता है, तब तक ये अवार्ड पास करवाकर बैठ जाते हैं दोस्तों। और वही सेक्शन 25, अगर लोन ज्यादा बड़ा होगा तो ये लोग सेक्शन 25 में भी ईसीएस बाउंस का केस करने में भी गुरेज नहीं करते। मतलब दोस्तों कुल मिला के यदि कहा जाए कि डीएमआई फाइनेंस से लोन यदि आपका डिफॉल्ट हो गया है दोस्तों, तो आप ये समझिए कि आपका नींद और चैन हराम हुआ समझो, क्योंकि इनके एजेंट्स आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं कि आप कुछ सोच नहीं सकते कि क्या से क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों यदि कुछ सावधानियां बरत ली जाएं, कुछ मेजर्स अपना लिए जाएं, तो दोस्तों इनकी हरासमेंट से भी बचा जा सकता है दोस्तों। वो कैसे, आगे बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, डीएमआई फाइनेंस के एजेंट्स आपको लगातार कॉल्स करते रहेंगे। एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, नहीं मानते तो कॉल उठाने बंद कर दीजिए। बिल्कुल ब्लैकआउट, कॉल को उठाना ही बंद कर दीजिए दोस्तों। फिर एक समय ऐसा आएगा, कुछ समय बाद फिर रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएंगे। रिकवरी एजेंट्स भी कुछ कम नहीं, रिकवरी एजेंट तो इन सबसे 4 हाथ आगे हैं दोस्तों। वो तो आपसे ऐसे व्यवहार करेंगे, घर पे ऐसे इस तरीके से आके सिंघम स्टाइल एंट्री मारेंगे जैसे कि पता नहीं कितने बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, जबकि होते हैं 2 पैसे चवन्नी छाप, 10वीं 12वीं पढ़े लिखे, जिनको बात करने की तमीज नहीं। कई बार सामने वाला पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, इन जैसों को तो एजुकेटेड से बात करने की सेंस नहीं है। सामने वाला आदमी सर करता रह जाता है और ये अपनी उसी अभद्र भाषा में कस्टमर के साथ बात करते हैं। तू पैसा कब देगा, तू ये कब कैसे करेगा, तेरा मोहल्ले में जुलूस निकालूंगा, और इस तरीके की भाषा। तो शरीफ आदमी बेचारा डर का मारा, अगर तो पैसे का इंतजाम हो गया फिर तो कर देता है, अगर नहीं हुआ तो फिर आदमी वही चीज सोचता है जो मैं पहले आपसे बता चुका हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो इंसान इनके सामने डटकर खड़ा हो जाता है दोस्तों, वो फिर वहां से ये दुम दबाकर भाग भी जाते हैं। कैसे, वो भी बताता हूं दोस्तों। यदि रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ जाए, ठीक है, यदि आपके साथ वो आराम से बात कर रहा है तो ठीक है, पहले आप उससे उसका आई कार्ड पूछिए, आप उससे उस अथॉरिटी लेटर पूछिए, परमिशन है कि नहीं है, किस कंपनी से आया है, ये सब चीजें पूछिए। उसको दिखाना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं दिखाएगा तो उसको सीधे कहिए गेट आउट। आप कौन हो, कहां से आए हो, आई डोंट नो। फिर भी बदतमीजी करता है दोस्तों तो 100 नंबर घुमाइए, बाकी का काम पुलिस खुद कर लेगी। लेकिन इनके सामने कभी भी नम्र बनकर बात मत कीजिए। आप थोड़ी सी आंखें कड़वी रखकर इनसे बात करेंगे, तब ये समझेंगे कि सामने वाला बंदा जो है डरने वाला नहीं है। ये डराते उसी को हैं जो आदमी डर के बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको एक बात बता दूं, रिकवरी एजेंट्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपका कुछ नहीं कर सकते। रिकवरी एजेंट्स हैज नो पावर टू प्रोसिक्यूट यू। प्रोसिक्यूशन कंपनी कानूनी रूप से सेक्शन 25 का केस हो या आर्बिट्रेशन का केस हो, सिर्फ यही कर सकती है दोस्तों। एफआईआर भूल जाइए, नहीं हो सकती। मैं फिर से कह रहा हूं, अनसिक्योर्ड लोन में यदि आपका डिफॉल्ट हो जाता है तो इसमें एफआईआर पॉसिबल है ही नहीं।
एफआईआर तब पॉसिबल होगी जब आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए होंगे या फोर्ज डॉक्यूमेंट दिए होंगे। वैसे आजकल फोर्ज डॉक्यूमेंट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड देते हैं वो सारा का सारा तो ऑनलाइन दिख जाता है, तो कहां से गलत हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज और हो जाती है कि आपका सिविल स्कोर जरूर डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप सिविल स्कोर बचाना चाहते हैं और आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो इन कंपनियों का पैसा वापस कर दें दोस्तों। मैं अपने वीडियोस में कभी नहीं कहता कि आपने लोन लिया है तो लोन का पैसा वापस ना करें, जरूर करें दोस्तों। टेंशन फ्री हो जाएंगे और आपका सिविल स्कोर भी डैमेज नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इनके रिकवरी एजेंट्स की। रिकवरी एजेंट्स के सामने तन कर खड़े हो जाइए, डरिएगा नहीं। अब अदर भाषा कुछ बोला तो सीधे बोलिए, कैसे बोला भाई तू, तेरे पास प्रूफ क्या है, और तेरे पास कंपनी का कोई आई कार्ड है, कोई अथॉरिटी लेटर है, दिखाओ, नहीं तो यहां से जाओ। घर में मत घुसने दीजिए। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो भी, यदि ऐसा कुछ है तो भी आप घर में रिकवरी एजेंट को मत घुसने दीजिए, क्योंकि कुर्सी ऑफर करेंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई सामने वाला बंदा डर गया। ओके, उसके बाद फिर ये कंपनी करती है आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजेगी। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आर्बिट्रेशन के नोटिस यदि ये भेजती है तो आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। आप खुद वकील ना बने, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से नोटिस तैयार करवाइए और उसी एडवोकेट के थ्रू नोटिस भिजवाइए। क्योंकि दोस्तों, यदि नोटिस एडवोकेट के लेटर पैड पे जाएगा, उसके सिग्नेचर होके जाएगा, तब कंपनियों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये किसी एडवोकेट का नोटिस आया है। दोस्तों, यदि आप वकील बनेंगे, खुद ही वकील बन जाएंगे, खुद ही नोटिस बनाकर भेजेंगे, तो आपकी तो एक लेटर सिंपल लेटर होगी जिसको कंपनी कूड़ेदान में डाल देगी दोस्तों। और जरूरी हो सके, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो प्री नोटिस देने की भी कोशिश कीजिए। प्री नोटिस आपको कई सारी मुसीबतों से बचाएगा। चाहे आपका लोन लंबे समय तक के लिए अगर डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाए, दोस्तों कंपनी आपके ऊपर आर्बिट्रेशन, फर्दर रिकवरी प्रोसेस, रिकवरी एजेंट्स की विजिट से पैर पीछे खींच सकती है। दोस्तों, प्री लीगल नोटिस और इंटीमेशन जरूर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाए तो उसका रिप्लाई जरूर करें। और दोस्तों, फिर आ जाता है सेक्शन 25। दोस्तों, कई बार इनके एडवोकेट्स आपको सेक्शन 25 का नोटिस भी देते हैं, उसका भी रिप्लाई दीजिए। यदि आप रिप्लाई नहीं देंगे तो कंपनी को यह मौका मिल जाएगा कि आपके खिलाफ कोर्ट में केस बड़ी आसानी से लगा देंगे और कोर्ट भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और आप फिर फंसते चले जाएंगे। दोस्तों, इसलिए हर नोटिस का जवाब दीजिए। इनका कोई भी नोटिस आता है, प्रॉपर एडवोकेट के साथ मीटिंग फिक्स करके जवाब दीजिए। दोस्तों, यदि आप महंगा एडवोकेट हायर नहीं कर सकते तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत ही वाजिब रेट रखे हैं और मार्केट में सबसे सस्ते रेट रखे हैं ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप पेड है और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा क्विक रिप्लाई है। दोस्तों, मैंने ऐसे यूट्यूब पे कई ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जिनको आप मैसेज डालिए 48 घंटे तक तो वो जवाब देते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन प्रोफेशनल है, फिर भी लोन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उनको कोर्ट का सी भी नहीं पता, लेकिन फिर भी लोगों को वकील बनकर गाइड कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचिए। दोस्तों, जहां पर आपकी समस्या का हल हो वहीं पर अपनी समस्या बताइए, क्योंकि दोस्तों कई लोगों से मैंने सुना है, कई लोग शिकायतें करते हैं कि सर हम कई बार ऐसे यूट्यूबर्स को
व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, कॉल कट हो जाती है और 2-2 दिन तक मैसेजेस का व्हाट्सएप मैसेजेस का कोई रिप्लाई ही नहीं देते दोस्तों। तो दोस्तों क्या फायदा है ऐसी जगह कॉल करने का। दोस्तों बाकी खैर वो तो बात की बातें हैं। दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि आपने DMI फाइनेंस की तरफ से रिकवरी प्रोसेस जो अपनाया जाता है दोस्तों, और उसके मेथड्स मैंने जो बताए हैं, आप इन मेथड्स को अपनाकर कैसे परेशानी से बच सकते हैं दोस्तों। यदि आप अपनाएंगे तो जरूर आपकी हेल्प होगी। और दोस्तों इनके किसी भी नोटिस का आपने जवाब जरूर देना है, खुद से नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल एडवोकेट्स के थ्रू। दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि मल्टीपल लोन्स के दलदल में फंसा मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन यदि इस वीडियो को देखे तो शायद उसे कुछ हिम्मत मिले दोस्तों। दोस्तों हमारा ये मिशन है कि हमें आपकी सहायता करनी है और हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।